देखिए आप लोग के स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से डीके गोयल का एपीसी चलता है ना। देखिए एपीसी से अभी हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ गोल्डन रूल। जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोल्डन रूल जानना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल को इम्पर्सनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए, पर्सनल अकाउंट वहाँ इन्वॉल्व है जहाँ पर बिजनेस उधारी में हो रहा है, बिजनेस क्रेडिट में हो रहा है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। सर एवरी अकाउंट इन्वॉल्व डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल, डेबिट ऑल expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all income and gain, credit all income and gain, debit। देखिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब अकाउंट्स बनाने के लिए ये जब बिजनेस क्रेडिट में होगा, जब बिजनेस किस में होगा, क्रेडिट, क्रेडिट मैंने उधार, जब बिजनेस उधार में होगा तो ये क्रेडिट पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होगा मतलब कि जब हम उधारी में करेंगे, सिंपल भाषा में बात समझिए, जब हम बिजनेस उधारी में करेंगे तो इसका मतलब है कि बुक्स में किसी का नाम लिखेंगे क्योंकि उसे बाद में पैसा लेना है या पैसा देना है। तो वही किसी भी पर्सनल अकाउंट में पर्सन मतलब हो गया आदमी का नाम या किसी कंपनी वगैरह का नाम, समझे ना। पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सन और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले समझिए आदमी का नाम है, कोई भी नाम से जिसको जानते हैं हम लोग, कंपनी, आदमी वगैरह किसी को भी, तो उसको पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। तो जब ना किसी का भी नाम कब लिखेंगे, किसी का भी नाम, मोहन का नाम हमको लिखना है बुक्स में, क्यों लिखना है भाई, क्योंकि उससे पैसा लेना है या उसको देना है। अगर उससे पैसा लेना है तो उसका नाम डेबिट में लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर, और अगर देना है तो क्रेडिट द गिवर, देना है तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इस तरह से हमको लेना है। हमको यहाँ जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं, जर्नल एंट्री में हमको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो प्रिलिमिनरी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए उसको लिखना है, उसको लिखना है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट से। तो उसके लिए हमको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट समझना होगा। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या बोले, किसी भी आदमी का नाम, और रियल अकाउंट में कमोडिटी, एसेट्स, कोई भी गुड्स या एसेट्स, कोई गुड्स या एसेट्स, कोई गुड्स या एसेट्स, ये रियल अकाउंट है आपका। तो इसका क्या हुआ मतलब, जैसे कोई भी सामान, ये कलम मेरे पास आया तो डेबिट होगा, ये कलम हम बेच दिए वापस तो क्रेडिट होगा। जो भी आएगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन का मतलब जो आएगा, और जो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट मतलब जो जाएगा। आपको वर्ड्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड्स एसेट्स है, कौन सा वर्ड्स लायबिलिटी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, समझे ना। इसको थोड़ा सा समझ, मैं बताते क्लियर हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट माने इसका मतलब कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि जब हम यहाँ पर, रियल अकाउंट का मतलब है कि जब हम पैसा खर्चा किए, जब हम अमाउंट एक्सपेंड किए और उसके बदले हमको, जब अमाउंट स्पेंड किए और उसके बदले हमको कोई कमोडिटी, जितना का अमाउंट दिए उसके बदले कोई सामान, मतलब कोई कमोडिटी हमको मिल जा रहा है, मतलब वो रियल अकाउंट है। और जब हम अमाउंट स्पेंड किए और हम कुछ भी नहीं मिला, उसको बोलते सर्विस मोटिव एक्सपेंसेस, सर्विस के लिए हम किसी खर्चा किए, वो नॉमिनल अकाउंट है, मतलब उसको एक्सपेंसेस और इनकम बोलते हैं, खर्चा और इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जब कोई खर्चा होगा, जब हम पैसा पे कर रहे तो हम कुछ सामान नहीं मिल रहा तो मेरा हो गया वो एक्सपेंसेस। और जब हम पैसा खर्चा ले रहे हैं और उसके बदले सिर्फ सर्विस दे रहे हैं किसी को, सर्विस, तो वो हो गया मेरा इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम। रेंट, सैलरी, वेजेज, इंश्योरेंस, ये सब मेरा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल फ्रॉड है। इसमें क्या है, रेंट हम दिए, उसके रेंट पे किए, उसके बदले कोई हमको उसको सर्विस मिला हमको, लेकिन हमको उसके बदले में कोई गुड्स कमोडिटी नहीं मिला, तो ये एक्सपेंसेस है। उसी तरह रेंट रिसीव अगर लिख दिया, रेंट रिसीव, तो वो इनकम हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के साथ हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसके पहले क्वेश्चन पहला है मेरा कि मोहनलाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोहनलाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
तो हम यहाँ उसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर डेट कॉलम में डेट लिखेंगे। देखिए इसका जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहनलाल एंड सन्स, मोहनलाल एंड सन्स, डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मोहनलाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर डेट है हमारा डेट है मार्च 1, डेट है मार्च 1। स्टार्टेड बिजनेस, मोहनलाल जो बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट, मोहनलाल जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बिजनेस में आया और वो कैपिटल हो गया। क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 60,000 यहाँ पर डेबिट होगा और 60,000 यहाँ पर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ पर आपको लिखना है नारसन मैंने क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये आपका नारेशन हो गया। नारेशन हर क्वेश्चन में वही लिखना है जो क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर बोला मोहनलाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया, तो कैश डेबिट हुआ। और ये पैसा कहाँ से आया? हमने किसी से नहीं लिया, ओन अमाउंट है हमारा, इसलिए कैपिटल हो गया। ओन अमाउंट है इसलिए क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ठीक है, दूसरा पढ़िए, मार्च 1 का जर्नल एंट्री ये हुआ। तो दूसरा लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश, मार्च, डेट क्या है इसका? मार्च 2 परचेज गुड फॉर कैश। हम पहले एंट्री लिखते फिर समझाते हैं। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने गुड्स परचेज किया। गुड्स मतलब वो कमोडिटी, गुड्स मतलब गुड्स भी एक कमोडिटी है, तो गुड्स का मतलब वो कमोडिटी जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। ये हमारा मोबाइल है, मान लीजिए मोबाइल हमारा क्या है, हमने जब मोबाइल खरीदा तो यूज के लिए खरीदा तो ये एसेट्स हो गया। लेकिन अगर मेरा मोबाइल का दुकान है और हम मोबाइल खरीदे हैं उसको बेचेंगे तो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुड्स। तो गुड्स जब भी आपके पास आएगा, जब परचेज करेंगे तो डेबिट होगा और जाएगा तो सेल्स लिखेंगे उसके लिए और वो क्रेडिट होगा। यहाँ पर इसका नारेशन लिखना है, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश हो गया। कितना अमाउंट है इसका? 10,000। इसका अमाउंट है 10,000, यहाँ लिखेंगे और 10,000 यहाँ भी लिखेंगे। तीसरा ये मार्च, कितना डेट है इसका? मार्च 4 लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये फर्नीचर था, सॉरी ये फर्नीचर था, परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदा तो परचेज, यहाँ पर फर्नीचर परचेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्नीचर परचेज। देखिए यहाँ पर गलती हो जाए थोड़ा सा, क्या पढ़ने में क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो फर्नीचर एसेट्स हो गया। जब भी किसी एसेट्स का नाम दे गया, अगर आप मोबाइल बोल रहे हैं तो एसेट्स है, और उसको गुड्स बोल रहे हैं तो गुड्स बने वो बेचने के लिए, आप खरीदे हैं बेचने के लिए, सेल करने के, रीसेल करेंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर था तो फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आया, पैसा गया। तो ये देखिए रियल अकाउंट, फर्नीचर भी डेबिट वाट्स कम्स इन और कैश डेबिट, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। फर्नीचर आया और कैश गया। देखो परचेज गुड फॉर कैश, 4 तारीख में परचेज गुड फॉर कैश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। यहाँ है 25,000, यहाँ 25,000 और यहाँ भी 25,000। उसके बाद है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाउट गुड फ्रॉम कमलेश, मार्च 5 में है, मार्च 5 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट 15,000। यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000 गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश 15,000। उसके बाद लिखेंगे मार्च, देखिए फिर समझाते हैं आपको,
पहला था कि स्टार्टेड बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर रियल अकाउंट होता है, फर्नीचर आया और पैसा गया, क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट वाट्स कम्स इन, आया तो डेबिट पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेबिट वाट्स कम्स इन, फर्नीचर आया और पैसा गया। दूसरा है परचेज गुड्स, गुड्स भी रियल अकाउंट है, गुड्स आया पैसा गया, लेकिन यहाँ पर देखिए परचेज टू कमलेश, यहाँ पर परचेज गुड फ्रॉम कमलेश, यहाँ पर उधारी में हो गया, पर हमने कमलेश से खरीदा, ये कमलेश यहाँ पर पर्सनल अकाउंट हो गया, हमने उधारी में खरीदा, मतलब कमलेश को बाद में पैसा देंगे, जिसको बाद में जिससे लेना है उसका नाम डेबिट द रिसीवर और जिसको देना उसका नाम क्रेडिट द गिवर। कमलेश को बाद में परचेज किया तो उसको बाद में पेमेंट देंगे, इसलिए क्रेडिट द गिवर लिख दिए। ठीक है, 15,000 का। यहाँ पर दोनों सेम चीज़ है, यहाँ भी गुड्स परचेज हुआ, यहाँ भी गुड्स परचेज हुआ, यहाँ पर कैश हुआ, यहाँ पर कमलेश हुआ। इसका मतलब इसका पेमेंट हो गया, इसका मतलब इसका पेमेंट बाद में होगा, बाद में होगा। अगला देखिए, मार्च 10 पेड कैश टू कमलेश 15,000। ये देखिए मार्च 10 लिखा है कि पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को हमने पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कमलेश का नाम क्रेडिट है, उसको दे देंगे तो उसका नाम डेबिट लिख देंगे, कमलेश अकाउंट डेबिट, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 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 कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमलेश का नाम क्रेडिट था, उसको डेबिट कर दिए, 15,000 उसका पूरा अमाउंट पेड कर दिया, मेरा कैश गया। कैश इज ए रियल अकाउंट, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। फर्नीचर खरीदे तो पैसा जा रहा है, गुड्स खरीदे तो पैसा जा रहा है, कमलेश को दिए तो पेमेंट जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश को समझ जाएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बिंग पेड टू कमलेश, पेड टू कमलेश हो गया। आइए देखिए मार्च देखिए मार्च 16 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड फ्रॉम सोहन, खाली परचेज को यहाँ समझाया गया है मार्च 16। तो यहाँ भी परचेजेज एक सेम चीज़ हो गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। जैसे परचेज टू कमलेश था तो परचेज टू सोहन हो गया, इस बार नाम बदल गया, लेकिन इसका मतलब ये है गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। कितना रुपया, यहाँ पर अमाउंट कितना है 6,000, उसको हमने बाद में देना है, लेना नहीं है, बाद में देना है। जब गुड्स परचेज करेंगे तो बाद में देंगे और गुड्स सेल करेंगे तो बाद में लेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन सेम चीज़ है, परचेज टू कमलेश, परचेज टू सोहन। उसके बाद है मार्च, उसके बाद है इधर आ जाते हैं, देखिए डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। एक क्वेश्चन में अगर एक पेज में है तो एक पेज में जैसे इतना हुआ, उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो फिर से डेट कॉलम लिखने का ज़रूरत नहीं है, डेट वगैरह लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, यहाँ पर बोला परचेज गुड फ्रॉम सोहन, तो सोहन का नाम लिख दिए। यहाँ पर हमको फिर 18 मार्च 18 को बोल रहा है क्वेश्चन, मार्च 18 को बोल रहा है कि परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश, परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। जब कैश का ट्रांजैक्शन हो गया तो उसमें नाम नहीं लिखना है, जब कैश का ट्रांजैक्शन हो गया तो उसमें नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, नाम, और हम क्या बोले, जब कोई नाम होगा तो उसको बाद में लेकिन नाम का साथ में, नाम के साथ में कैश दे दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड फ्रॉम सोहन माने कैश परचेज हो गया, क्या हो गया, कैश परचेज हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, फॉर कैश, परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। कितना अमाउंट इसका है, इसका अमाउंट है 8,000। हमने सोहन से खरीदा 6,000 रुपया का, यहाँ पर देखिए 6,000 का हमने क्रेडिट में खरीदा और यहाँ पर सोहन से ही खरीदा 8,000 का कैश में खरीदा। तो यहाँ पर सोहन जब कैश दे दिए तो सोहन का नाम नहीं लिखेंगे, अगर कैश नहीं देते तो यहाँ भी सोहन का नाम लिखते। उसके बाद है पेड रेंट फॉर ऑफिस, यहाँ पर मार्च 20 को है, मार्च 20 को है पेड रेंट। रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, याद रखें, वर्ड सभी पहचानना है। रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड किए तो मेरा कैश गया, बिंग रेंट पेड, रेंट
पेड, नारासन में लिख देंगे रेंट पेड। फॉर ऑफिस लिखा था, वो भी क्वेश्चन देख के देख देना। अभी बेसिक चीज़ शुरू है, पहला वाला क्वेश्चन देख के लिख लेना। रेंट पेड फॉर ऑफिस, अमाउंट है 1000, अमाउंट कितना है 1000, इधर भी अमाउंट 1000 हो गया पहला नंबर का। फिर इसको एडिंग करेंगे, यहाँ पर एडिंग करेंगे। हमारा अगर एक ही पेज में मैथ हो जाता तो हम यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैच में नहीं हुआ तो इसको CF लिखेंगे और यहाँ पर इसका टोटल, यहाँ पर जो ऊपर में है इसको BF लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड या अबाउट फॉरवर्ड। यहाँ टोटल हो गया हमारा 60, 70, 510, 125, 130, 131, 131,000। ठीक है, यहाँ 131,000, 131,000 हो गया। क्लियर। आइए यहाँ पर अब इसके साथ इसको ऐड कर लेंगे और एक ग्रैंड टोटल हो गया। टोटल हो गया है ये टोटल, इस तरह से टोटल लिखते हैं। अगर एक ही पेज में मैथ खत्म हो गया तो यहाँ पर ही टोटल लिख देंगे। अगर एक पेज से दूसरा पेज में 2-3 एंट्री चले गया तो यहाँ पर CF और यहाँ BF लिखेंगे। ये गोल्डन रूल है, ये अलग है, इसको मत समझना, इसका ये अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जब इसके साथ इसको ऐड करेंगे 138, 39, 140, 1,40,000 इसका टोटल आ गया, 1,40,000 इसका टोटल आ गया। इसका टोटल ठीक है ना, 60, 70, 70, 95, 95 और 15, 110, 110 और 15, 125, 125 और 6, 131, 131 को यहाँ ले आए, डेबिट क्रेडिट और इसके साथ इसको ऐड किए तो आ गया 140,000। ये टोटल हो गया। इस तरह से पेज टोटल भी करते हैं, हर मैथ में करना है, हर मैथ में जनरल एंट्री में पेज टोटल करना है आपको। ठीक है, ये हो गया एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसके पहले भी वीडियो है जिसमें हम गोल्डन रूल समझाए हैं, आप उसको खोल के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के नाम से समझे, आप खोल के इसको देख सकते हैं। और ये चैनल का नाम है गुड्डू कॉमर्स एकेडमी। आप इसको देखते रहिए, लगातार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं 2 नंबर। ये CBSE बोर्ड में यहाँ जो DK गोयल चल रहा है APC बुक, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। आप इसको देखिए और समझिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछिए, उसका आंसर भी हम देंगे। पढ़ना ईमानदारी से पढ़िए, समझ में आएगा। टाइम पास करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बात समझिए। ठीक है, कीजिए।